बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, ईच बेस क्वांटिटी इज़ कंसिडर्ड एज डायमेंशन। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और हर बेस क्वांटिटी को एक डायमेंशन के तौर पे कंसिडर किया जाता है, डेनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। और हर बेस क्वांटिटी के लिए एक स्पेशल सिंबल इस्तेमाल होगा, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस स्पेसिफिक सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो तब वो बेस क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाएगा। हम आगे चल के एग्जांपल्स में इसका जिक्र करते हैं। अभी हम एक मिसाल ले ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट का मैस, ये एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से टाइम एक बेस क्वांटिटी है और लेंथ भी बेस क्वांटिटी है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी को हम डायमेंशन कंसिडर करेंगे। कब कंसिडर करेंगे? जब हम उसके साथ एक स्पेसिफिक सिंबल अटैच कर दें और उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें। हम इस मैस को अभी डायमेंशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस मैस की डायमेंशन है कैपिटल एम और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये मैस है और ये मैस की डायमेंशन हो गई। डेफिनेशन के मुताबिक बेस क्वांटिटी के लिए एक सिंबल और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो वो बन गई एक डायमेंशन। टाइम है तो टाइम के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैपिटल टी और लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल एल। तो ये इन बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं। ये मैस की डायमेंशन है, ये टाइम की डायमेंशन है और ये लेंथ की डायमेंशन है। अब जो डायमेंशंस हैं वो हमें बताती क्या है, किस काम आती है डायमेंशन, हम इससे अगले लेक्चर में डायमेंशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं बेसिक। डायमेंशंस जो हैं ये हमें फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएंगे। क्वालिटेटिव नेचर के फिज़िकल क्वांटिटी किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो अमाउंट कितनी है इसके बारे में नहीं बताएगी डायमेंशन, बस हमें ये बताएगी कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी किस चीज़ पर मुश्तमिल है। कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो लेंथ है, वो मैस है, वो टाइम है, या इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम क्वालिटेटिव नेचर की बात करते हैं। अगर हमें कहा जाए कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन बताएं। बल्कि इससे पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताएगी। तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम अपनी कॉमन लाइफ में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे है लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ। इसी तरह से हम लिख सकते हैं हाइट, और हम लिख सकते हैं डायामीटर, हम लिखेंगे लाइट ईयर, और हम और भी कुछ टर्म्स हम लगा सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं, एनीथिंग एल्स। अब ये देखने में सुनने में डिफरेंट चीज़ें हैं। लेंथ है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है किसी चीज़ की, सर्कल का डायामीटर है, लाइट ईयर है। लाइट ईयर, लाइट जो एक साल में फासला तय करती है, डिस्टेंस है, ये लाइट ईयर खुद भी डिस्टेंस है। तो ये डिफरेंट हमारे पास नेम्स आ गए, और अगर हम हर एक पे गौर करें तो हर एक जो है वो लेंथ है। लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, डायामीटर, डिस्टेंस, इन सब का यूनिट जब हम निकालेंगे वो मीटर ही होगा।
तो ये जो तमाम क्वांटिटीज़ हैं इनके लिए हम जो डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे वो होगी L। तो अब हम अगर हाइट की बात करें तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो लेंथ होगी, उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटी है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी किस चीज़ पे मुश्तमिल है, डायामीटर है किस चीज़ पे मुश्तमिल है, डायामीटर लेंथ है असल में, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक वो लाइन जो सेंटर से गुजर रही है वो डायामीटर कहलाएगी। लाइट ईयर क्या है, ये फासला है, और फासला है तो उसके लिए डायमेंशन क्या होगी, बेस क्वांटिटी के मुताबिक लेंथ की। तो हमें जो डायमेंशंस हैं ये सिंपली क्वालिटी बता रही हैं फिज़िकल क्वांटिटी की। अब देखें, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, और इसको ऐसे लिख लें, पहले वेलोसिटी को हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसे डिस्टेंस लिखा और ये टाइम लिखा। अब अगर हमें कहा जाए कि वेलोसिटी की डायमेंशंस बताएं तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी की डायमेंशन बताने के लिए इसके गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से लिखा हो तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, अगर हम इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की डायमेंशन की। तो इधर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी भी डायमेंशंस लेंगे, और हम इधर देखते हैं कि डिस्टेंस की डायमेंशन है l और टाइम की डायमेंशन है t, और हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, बटे में अगर कोई रकम होगी तो उसकी पावर ऊपर आके -1, और फर्दर हम लिखेंगे दिस इज l t इनवर्स, और इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो l t इनवर्स। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या बता रही है, वेलोसिटी की डायमेंशन ये बता रही कि वेलोसिटी लेंथ और टाइम पर मुश्तमिल है। तो जो डायमेंशंस हैं ये हमें क्वालिटी के बारे, क्वालिटेटिव नेचर बताएंगी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है। ये हमें इस बारे में नहीं बताएगी कि उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी क्या है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी कितनी है हम ये नहीं जान सकते डायमेंशन से, डिस्टेंस कितना था हम नहीं बता सकते, टाइम कितना था नहीं बताएंगे, जस्ट हम ये बताएंगे कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। हमने वेलोसिटी की बात की है, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी के हवाले से बात करूँ तो सिंपल वेलोसिटी लिखा मैंने। हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी। हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम किसी भी किस्म की वेलोसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिफाइन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे वेलोसिटी सिंपल हो, चाहे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, इन तमाम टर्म्स के लिए वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमेशा एल टी इनवर्स ही होगा। तो हम इस डायमेंशनल फार्मूला से, डायमेंशन की मदद से ये नहीं जान सकते कि वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, एवरेज थी, इंस्टेंटेनियस थी। तो हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं पता चलेगा, जस्ट ये पता चलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। मैं फिर बार बार इस पे जोर दे रहा, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है, मींस फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो ये डायमेंशंस की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में जान सकते हैं। और जब हम
किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी की हमने ये डायमेंशंस लिखी हैं, तो वेलोसिटी का ये जो इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। उसी को जब हमने डायमेंशंस की सूरत में लिख दिया तो हम इसको नाम देते हैं कि ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशंस की सूरत में लिख देने को उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन और बेसिक नॉलेज था डायमेंशंस के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हर बेस क्वांटिटी के साथ एक डायमेंशन अटैच करते हैं, हम उसको हम स्पेसिफिक सिंबल से ज़ाहिर करते हैं बेस क्वांटिटी को, और किसी बेस क्वांटिटी को स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देने को डायमेंशन कहते हैं। इसे डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल, टाइम का ये और मैथ का ये। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे कि हमने वेलोसिटी की बात की है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी पे मुश्तमिल है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस का कम्बिनेशन होगा। जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो बेस क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम का कम्बिनेशन है। और डायमेंशन हमें बताती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर क्या है, वो किन बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है या किस चीज़ पर मुश्तमिल है। जैसे हमने पहले लेंथ, हाइट और विड्थ की बात की थी, अभी हमने वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी की बात की। तो हर एक के लिए हर एक की नेचर सेम है, तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। इससे अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस भी कैलकुलेट करेंगे, उनके डायमेंशनल फार्मूलास निकालेंगे।